उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज उस वक्त सुनाई दी जब अखिलेश यादव को भी उनके एप्पल कंपनी के आईफोन पर एक ऐसा ही मैसेज आया और अखिलेश यादव की तरफ से आईपी सिंह उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। आईपी सिंह ने ट्वीट करके जिस अंदाज में तमाम चीजों का जिक्र किया है कि हमारे नेता अखिलेश यादव को भी इस किस्म से मैसेज आया है, अलर्ट आया है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि आपका फोन हैक हो सकता है, हैक हो रहा है, रिमोट के जरिए से आपका फोन कंट्रोल किया जा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड। जाहिर तौर पर इस स्थिति में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक एक हंगामा सा मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी इस पर किस तौर पर प्रतिक्रिया दे रही है, अखिलेश यादव इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि चुनावी नजरिए से भी इस मुद्दे को लेकर के दोनों ही पक्ष अपने अपने नजरिए से इसे भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी पुनीत मोहन की एक रिपोर्ट और उसके बाद में पुनीत की तरफ चलेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के आईफोन पर स्टेट स्पॉन्सर्ड का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद विपक्षी दल के नेता आरोप लगाते हैं कि देश की बीजेपी सरकार तमाम साइबर सेल की मदद से उनके फोन को टैप करा रही है। उनकी इस बात का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना आईफोन दिखाया और कहा कि उनके पास भी सुबह इस तरीके का नोटिफिकेशन आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन की बढ़त को देखते हुए बीजेपी सरकार डर गई है और इस तरीके की हरकतें कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ। तो बीजेपी डर रही है या फिर विपक्षी वो नेता जिनके फोन में इस किस्म का मैसेज आया है वो डर रहे हैं? हमारे सहयोगी पुनीत ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। पुनीत, लखनऊ के सियासी तापमान को देखें तो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव उनकी तरफ से उनके पार्टी के कई नेताओं ने जम करके प्रहार किया। ये एक तो राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही कि साहब आप FIR करवाइए, आप एप्पल में जाइए, हमें क्यों घेर रहे हैं? जी बिल्कुल जब्बार, जिस तरीके से गुलाबी खंड में आईफोन का जो तापमान है जो दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश पहुंचा है और ये चर्चा आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी करी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं का समर्थन किया है जिनके आईफोन पर इस तरीके का नोटिफिकेशन आया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं को दबाने के लिए, विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए कभी ईडी का प्रयोग करती है, कभी CBI का प्रयोग करती है, कभी IT का प्रयोग करती है और अब साइबर सेल की मदद ले रही है ताकि इंडिया गठबंधन के नेताओं के कोई भी एक प्राइवेट मैसेज या कुछ भी उनके हत्थे लग जाए जिससे इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा सके, नेताओं को कमजोर किया जा सके। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे हमें इन सब चीजों से रूबरू होना है। सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने लगाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन किया है, लेकिन आज आईफोन पे जिस तरीके का स्टेटस आया उसकी चर्चाएं गर्म है। जी कल ही अखिलेश यादव ने अपनी PDA की यात्रा की शुरुआत की। जाहिर तौर पर चुनावी नजरिए से अखिलेश कहीं न कहीं इस वक्त अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम कर रहे हैं। इस फोन के डेटा के चोरी होने या हैक होने के बाद में क्या अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया आई? क्या किस किस्म का माहौल है लखनऊ की सियासत में? जब्बार, देखिए जिस तरीके से आईफोन ने जो नोटिफिकेशन आया उसको लेकर के साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने केवल एक अलर्ट दिया था। एक बैलेंस रिपोर्ट आईफोन की आई है कि वो डायरेक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि आपके मोबाइल में अटैक ही हुआ है साइबर क्राइम का, और जो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हैकर्स से बच सकते हैं। अगर जो मैसेज आया है स्टेट रिस्पॉन्स का उसको हम देखें तो उसके अनुसार सीधे तौर पे आईफोन आपको अलर्ट करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी स्टेट का जो आपके मोबाइल डेटा के अंदर तक जा सकता है, मोबाइल को रिमोट कर ले सकता है और सारे डाटा को कंज्यूम कर सकता है। यही नहीं, आपके कैमरा इत्यादि को भी वो रिमोट के माध्यम से संचालित कर सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये वैसा ही सवाल है जैसा 2019 के चुनाव के पहले इसी तरीके के कांड को लेकर के हुआ था। आरोप सीधे बीजेपी पर है, लेकिन एक बात तय है जब्बार की इंडिया गठबंधन के और विपक्षी दल के नेता काफी अलर्ट मूड पर आ गए हैं जैसे ही उनको नोटिफिकेशन मैसेज मिला है और आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बात आपने कल जो साइकिल यात्रा अखिलेश यादव ने निकाली उसकी करी। PDA #PDA चला रहे हैं अखिलेश यादव, ट्विटर पर काफी लोग उसको फॉलो करते हैं। #PDA का अभी तक जो मतलब निकाला जाता था वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के आदिवासी से निकाला जाता था, लेकिन कल
अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान इसको क्लियर किया कि ए का मतलब अग्रे, यानी कि अग्रिम पंक्ति में आने वाली जातियां भी है और वो सारे समाज को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, उनकी जो कुरीतियां रही है, जो उन्होंने लोगों से वादे किए उसको पूरा नहीं किया है, उसको लेकर के जनता के बीच जाएंगे और पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन। बहुत शुक्रिया पुनीत इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक ऐसी स्थिति जब एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ लोकसभा की तैयारियां, और ऐसे में जिस अंदाज में पैगासस के तर्ज पर एक बार फिर से इस बार तो एप्पल कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मुद्दा इस वक्त राजनीति को तूल देता हुआ, गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है।